एपिसोड की शुरुआत मृणामयी ईशा के पास आती है और देखती है कि ईशा रो रही है। ईशा कहती है कि वह भाग्यश्री के लिए चिंतित है और कहती है कि उसे नहीं पता था कि भाग्यश्री को अस्थमा है। ईशा कहती है कि वह वास्तव में दोषी महसूस कर रही है क्योंकि वह वही है जिसने भाग्यश्री को स्टोर रूम में बंद कर दिया था। यह सुनकर मृणामयी को लगता है कि अमन सही है। ईशा कहती है कि वह थककर परिवार से माफ़ी मांगना चाहती है लेकिन उसे नहीं पता कि क्यों। ईशा कहती है कि उसने लकी को सच बताया था लेकिन लकी ने उसे किसी को न बताने के लिए कहा था। मृणामयी देखती है कि ईशा दोषी है और ईशा को चिंता न करने के लिए कहती है और कहती है कि वह उसकी ओर से थककर परिवार से माफ़ी मांगेगी। ईशा सहमत हो जाती है। रजत हर्ष के घर आता है और सुरक्षा गार्ड से प्रसाद और यह गुड़िया सायशा को देने के लिए कहता है। सुरक्षा गार्ड रजत से पूछता है कि क्या वह हर्ष की बेटी के बारे में बात कर रहा है। रजत सुरक्षा गार्ड से बहस करता है और कहता है कि सायशा उसकी बेटी है, हर्ष की बेटी नहीं। सावी हर्ष के घर से बाहर आती है और रजत को सुरक्षा गार्ड से बहस करते हुए देखती है और उस पर टिप्पणी करती है। रजत भी सावी पर टिप्पणी करता है और सावी से कहता है कि वह समझ सकती है कि वह यहाँ क्यों है। रजत कहता है कि कल उसकी बेटी की कोर्ट की सुनवाई है और आज वह यहाँ है। रजत सावी से पूछता है कि कल कोर्ट की सुनवाई में उसका साथ देने के लिए हर्ष उसे कितने पैसे दे रहा है। सावी रजत पर टिप्पणी करती है और वहां से चली जाती है। लकी मृण्मयी को उनके परिवार के दरवाजे पर देखता है। लकी मृण्मयी से पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रही है। मृण्मयी लकी से पूछती है कि उसने उस दिन झूठ क्यों बोला और लकी पर टिप्पणी की। लकी समझ जाता है कि ईशा ने मृण्मयी से सच बता दिया है। लकी मृण्मयी से कहता है कि वह बस चाहता था कि चीजें शांत हो जाएं और मृण्मयी को याद दिलाता है कि कैसे सावी और रजत गुस्से में हैं और वे कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे और अगर उस समय उन्हें सच्चाई पता चलती कि ईशा ही है जिसने सावी को स्टोरेज रूम में बंद कर दिया था तो वे नहीं जानते कि उन्होंने क्या किया होता। लकी का कहना है कि इस बारे में बात करने का यह सही समय नहीं है। मृण्मयी लकी से पूछती है कि अमन को डांटने के अपराध बोध के लिए उसे क्या करना चाहिए। लकी मृण्मयी को बाद में अमन से बात करने का सुझाव देता है। सावी गुलमोहर पार्क लौटती है। सावी देखती है कि शांतनु लॉन में उससे बात करने के लिए उसका इंतजार कर रहा है। शांतनु कॉटन कैंडी निकालता है और सावी से बात करता है। शांतनु सावी से पूछता है कि उसने उनकी बातचीत में रजत की पत्नी होने का नाटक क्यों किया। सावी कहती है कि उसे ऐसा नहीं लगता जब सायशा उसकी दुनिया बन गई है और कहती है कि उसे सायशा के लिए दुख होता है क्योंकि सायशा के माता पिता हैं लेकिन उसे प्यार करने वाला कोई नहीं है। सावी कहती है कि उसने यह केवल सायशा के लिए किया और इस पर टिप्पणी की। इसके बारे में सुनने के बाद शांतनु सावी से कहता है कि समाज सायशा के साथ उसके रिश्ते को नहीं समझेगा और सावी को सावधान रहने के लिए कहता है। सावी कहती है कि उसे दुनिया की परवाह नहीं है। मृणामयी अमन को फोन करती है और अमन से पूछती है कि वह कल सोसाइटी के बगीचे में उससे मिलना चाहती है। अमन सहमत हो जाता है। लकी उनकी बातचीत को सुनता है। लकी सोचता है कि उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे अमन और मृणामयी का रिश्ता कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। अगले दिन सावी और मृण्मयी पार्किंग में जाते हैं। सावी देखती है कि आसपास के लोग उसके बारे में गपशप कर रहे हैं। मृण्मयी अमन से मिलने जाती है। सावी कुछ लोगों को मृण्मयी के बारे में बात करते हुए देखती है जो एक वीडियो देख रहे हैं। सावी वीडियो देखता है और पाता है कि यह मृण्मयी और अमन का एक निजी वीडियो है जिसमें मृण्मयी अमन को चूम रही है। मिलिंद सावी के पास आता है और सावी से पूछता है कि मृण्मयी कहाँ है। मृण्मयी अमन से बात करने की कोशिश करती है लेकिन मिलिंद आकर अमन की पिटाई कर देता है। रजत और उसका परिवार अपने वकील से बात करते हैं। वकील को किसी ऐसे व्यक्ति की गवाही चाहिए जो इस मामले के बारे में जानता हो और इस परिवार का हिस्सा न हो और अगर वे यह गवाही दे सके कि आशिका एक अच्छी मां नहीं है तो वे यह केस जीत जाएंगे। राजू कहता है कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को जानता है और कहता है कि वह सावी है। रजत सहमत नहीं होता और कहता है कि सावी कभी उनकी मदद नहीं करेगी और इस पर टिप्पणी करता है। रिधि रजत के पास आती है और रजत से जल्दी आने को कहती है और कहती है कि मिलिंद अमन को पीट रहा है। सावी मृण्मयी को इंटरनेट पर अपना और अमन का प्राइवेट वीडियो दिखाता है। रजत और थक्कर परिवार मुस्कुराते हुए उसे रोकते हैं। रजत और थक्कर परिवार मिलिंद से बहस करते हैं और पूछते हैं कि वह अमन को क्यों पीट रहा है। सावी रजत को बताती है कि अमन ने मृण्मयी और अमन के निजी वीडियो इंटरनेट पर लीक कर दिए हैं। अपकमिंग सायशा जज से कहती है कि वह सावी के साथ रहना चाहती है।